इमेजिन करो एक पल जहाँ कुछ भी नहीं था, न टाइम, न स्पेस, न मैटर और न ही कोई आवाज, बस एक खालीपन, एब्सोल्यूट नथिंगनेस। और फिर एक झलक में यूनिवर्स ने अपनी पहली सांस ली। एक सेकंड से भी कम समय में पूरे कॉस्मोस ने आकार ले लिया। ये कोई कल्पना नहीं, ये है कॉस्मिक इन्फ्लेशन, यूनिवर्स की वो कहानी जो बिग बैंग से भी पहले शुरू हुई थी। और आज उस ओरिजिन की ओर वापस जाने वाले हैं हम। आप, मैं और ये यूनिवर्स, हम सब एक फ्लक्चुएशन से पैदा हुए हैं। तो चलो आज उस पल को फिर से जीते हैं। जब भी हम कहते हैं बिग बैंग, दिमाग में आता है एक धमाका, एक विस्फोट। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? रियलिटी में बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, यह एक रैपिड एक्सपेंशन था, स्पेस और टाइम का एकदम से फैल जाना। पर असली मजा तो ये जानने में है कि बिग बैंग से पहले क्या था। आंसर वी डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है शायद वहाँ था एक क्वांटम फील्ड जो स्टेबल नहीं था, और उसी इनस्टेबिलिटी ने यूनिवर्स को ट्रिगर किया। लेकिन बिग बैंग के ठीक पहले जो हुआ वही है आज की कहानी का नायक, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। 1980s के दशक की शुरुआत में एक साइंटिस्ट एलन गुथ ने प्रपोज किया, क्या हो अगर बिग बैंग से पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसने यूनिवर्स को इंस्टेंटली इन्फ्लेट किया। इन्फ्लेट यानी फूल जाना, जैसे गुब्बारा। बट हियर द ट्विस्ट, ये इन्फ्लेशन हुआ लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज। हाउ फास्ट? इमेजिन एक एटम जितना छोटा पॉइंट जो एक्सपेंड होकर पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बन गया, सिर्फ 10 to the power -36 सेकेंड में। दैट्स नॉट साइंस फिक्शन, दैट इन्फ्लेशन थियोरी। गुथ ने इस थ्योरी से कई कॉस्मिक मिस्ट्री सोल्व किए थे। यूनिवर्स इतना फ्लैट क्यों है, हर डायरेक्शन में इतना यूनिफॉर्म क्यों है, और क्वांटम फ्लक्चुएशन कैसे गैलेक्सी में बदली हुई। चलो अब थोड़ा इमेजिन करते हैं। आप एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट हो जो कुछ मॉलिक्यूल से भी छोटा है। तभी एक एनर्जी स्पार्क आता है और तुम खुद को अचानक हर डायरेक्शन में फैलते हुए महसूस करते हो। नो साउंड, नो एक्सप्लोजन, बस एक क्वाइट एक्सपेंशन। स्पेस खुद स्ट्रेच हो रही है, गैलेक्सीज का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ प्योर एनर्जी और एक्सपेंडिंग स्पेस। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं भाग रहा है, बल्कि स्पेस इटसेल्फ इज मूविंग, रिलेटिवली डज नॉट ब्रेक। अब सवाल उठता है, क्या ये लाइट की स्पीड से तेज नहीं है? आइंस्टीन की रिलेटिविटी कहती है कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट से तेज नहीं जा सकता, बट इन्फ्लेशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं भाग ले रहा था, बल्कि स्पेस ही फैल रही है। और स्पेस के फैलने पर कोई कॉस्मिक स्पीड लिमिट नहीं है। इट्स लाइक डॉट्स ऑन बलून्स, दे डोंट मूव बट बलून्स कैन एक्सपेंशन से दूर होते जाते हैं। दैट द जेन्युइन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के समय यूनिवर्स फ्लैट, होमोजियस और एस्ट्रोपिक बना, मतलब हर दिन में लगभग एक जैसी स्ट्रक्चर, कोई सेंटर नहीं, नो एज, अ परफेक्ट स्टेज फॉर गैलेक्सीज टू फॉर्म। और इससे आया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एक एंशिएंट हीट मैप जिसमें इन्फ्लेशन के फिंगरप्रिंट्स है, जो आज भी हर डायरेक्शन में 2.7 केल्विन की गर्मी छोड़ता है। वो गूंज जो 13.8 बिलियन साल बाद भी यूनिवर्स में सुनाई देती है। अब सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट, जब इन्फ्लेशन हो रही थी तब क्वांटम फील्ड में फ्लक्चुएशन हो रही थी, छोटे छोटे बबल्स, कुछ ज़्यादा डेंस कुछ कम। इन्फ्लेशन ने इस माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशन को कॉस्मिक साइज तक एम्पलीफाई कर दिया। वहीं से गैलेक्सीज बने, स्टार्स बने और अर्थ। मतलब हम सब एक क्वांटम रैंडमनेस की लेगेसी है, क्योस से ऑर्डर और ऑर्डर से लाइफ। अब आओ जरा और डीप डाइव करें। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इन्फ्लेशन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हर बार जब वो किसी रीजन में बंद होता है, वहाँ एक नया यूनिवर्स बनता है और बाहर इन्फ्लेशन चलती रहती है। हर बबल एक नया यूनिवर्स है, एंड दैट इज द मल्टीवर्स। हमारे यूनिवर्स बस एक शो बबल है इनफिनिट कॉस्मिक ओशियन में। हम यूनिकली अलोन नहीं है,
हम एक इन्फिनिट क्राउड में है। आज हमारे पास है जेम्स वेब टेलीस्कोप, प्लैंक सैटेलाइट डेटा, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस, BICEP SCMB मैपिंग टूल्स। ये सब इन्फ्लेशन के रिलिक्स ढूंढ रहे हैं। अगर ये एविडेंस मिल गया, हम यूनिवर्स के जन्म को साइंस की तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे। अब थोड़ा रुको, हम सब एक इनविजिबल इवेंट की रिजल्ट है जिसे किसी ने नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में हम कार्बन हैं, हम डस्ट हैं, लेकिन हम कॉन्शियसनेस में भी है। यूनिवर्स ने खुद को समझने के लिए हमें बनाया है शायद। कॉस्मिक इन्फ्लेशन सिर्फ साइंस नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी का साइंटिफिक वर्जन है। एक सेकेंड की घटना जिसने बिलियन साल की कहानी शुरू की। तो अगली बार जब आप आकाश की तरफ देखो तो सोचो कि उस नीचे आकाश से पहले बस एक फ्लक्चुएशन था, एक वाइब्रेशन जिसने स्टार्स बनाए, टाइम बनाया और आपको बनाया। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है मल्टीवर्स सच है? क्या यूनिवर्स के पहले भी कुछ था? वैसे दोस्तों, हमने मल्टीवर्स का हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ चेकआउट करें। और ऐसे ही स्पेस की अनकही अनदेखी लेकिन साइंटिफिक कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली यात्रा में, जहां हम यूनिवर्स के रहस्य को डिकोड करते रहेंगे। तब तक एक्सपेंड योर क्यूरियोसिटी फास्टर देन लाइट। धन्यवाद आपके समय के लिए।